अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर रहे हैं तो आपने बहुत बार एक टर्म सुना होगा, पर्सनल ग्रोथ। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इस वीडियो के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ पर्सनल ग्रोथ, जानेंगे इसी वीडियो में। शुरुआत से करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ। एक पर्सनल ग्रोथ की जो डेफिनेशन हर जगह आपने बुक्स में पढ़ी होगी या फिर नेट पे पढ़ी होगी। सो इट मीन्स कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक अच्छे ढंग से ग्रो कर रहे हैं देन इट मीन्स कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ हो रही है। सिंपल मीनिंग है, सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी। अब आते हैं, बात करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ एक्चुअली में वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें कि पर्सनल ग्रोथ होती है। बहुत सारे एरियाज हैं। इमोशनल फैक्टर हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, एंड स्पिरिचुअल थिंकिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, बहुत सारे हैं। एंड जब आप इंटरनेट पे इस चीज़ को सर्च करते हैं तो बहुत सारे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। बट इन माई लाइफ आई हैव सीन ओनली 3 पैरामीटर्स और 3 एरियाज जिसे मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों पर मैंने फोकस किया है। इन चीज़ों को मैंने माना है कि ये पर्सनल ग्रोथ के पिलर होते हैं। 3 एरियाज कौन कौन से होते हैं? पहला एरिया आपकी मेंटल ग्रोथ, दूसरा एरिया आपकी फिजिकल ग्रोथ एंड तीसरा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। मैंने इस चीज़ को एक ओवरव्यू करके ले रहे हैं हम, तो हम ऊपर से हम जब देखते हैं तो हमको ये 3 जो पिलर हैं वो दिखाई देते हैं कि आपका पर्सनल ग्रोथ के पिलर, पहला पिलर आपका दिखता है मेंटल ग्रोथ, दूसरा फिजिकल एंड तीसरा फाइनेंशियल। बात करते हैं मेंटल ग्रोथ की। मेंटल ग्रोथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल ग्रोथ? अब एक ऊपर से हम लेवल लेके चल रहे हैं पर्सनल ग्रोथ का, नीचे आए उसमें मिला हमको 3 एरियाज जो कि मैंने आपको डिस्कस किए। उसमें से पहला एरिया पे हम डिस्कस करते हैं, वो ऊपर से हम देख रहे हैं अभी। पहला एरिया है आपका मेंटल ग्रोथ। थोड़ा सा हम नीचे अगर डीप में जाएं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल ग्रोथ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुल के आती है, बहुत सारे नए टॉपिक निकल के आते हैं जिसमें से है स्पिरिचुअल थिंकिंग, ओके, आपकी लर्निंग, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका या डिसीजन मेकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे टॉपिक यहीं से निकल के आते हैं। एंड वाई आई एम जस्ट सेइंग कि मेंटल ग्रोथ ऊपर से हम ले रहे हैं एंड ये सारे जो टॉपिक हैं वो नीचे आ रहे हैं, या फिर इसका एरियाज हैं, कुछ एरिया का एरिया हम जिसे कहेंगे। आप समझ गए आई बिलीव, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग? इसको सिंपल सा लॉजिक मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। सिंपल सा एक मीनिंग है कि जो भी चीज़ें, जो भी आप काम यहाँ से करते हैं, जो भी आप डिसीजन या जो भी आप एक्शन अपनी लाइफ में ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, चाहे आपका डिसीजन मेकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ से करते हैं एंड उन एक्शंस को आप लगातार ग्रो कर रहे हैं, उन एक्शंस पे आप अच्छे ढंग से फोकस कर पा रहे हैं और अच्छे ढंग से उनको ले पा रहे हैं, डेट आई कॉल कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अपनी मेंटल जो ग्रोथ है उसमें आप अच्छे ढंग से ग्रो कर पा रहे हैं। बात रही मेंटल ग्रोथ की, वो सारे काम जो आप यहाँ से करते हैं, वो सारे एक्शन जो आप यहाँ से लेते हैं, वो होगा आपका मेंटल ग्रोथ। दूसरी चीज फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ बहुत ही आसान है समझना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ। आप फिट हो रहे हैं, ओके, आप अपना वेट लूज कर रहे हैं, आप अपना वेट गेन कर रहे हैं। ग्रोथ इट डजंट मीन कि आपको वेट गेन करना है, लूज भी करना आना चाहिए। सिंपल सा मीन है फिट होना। इट मीन्स आप अपने लाइफ में फिजिकल ग्रोथ को बहुत अच्छे से ले रहे हैं। इसमें इट मीन्स कि आप अगर ये दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, इन दोनों एरियाज पे अगर आप ग्रो कर रहे हैं, मेंटल एंड फिजिकल, तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को आप आगे ले जा रहे हैं। अपनी लाइफ में आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल ग्रोथ। बहुत बार इस चीज़ को बहुत सारी जगह नहीं लिया जाता पर्सनल ग्रोथ के सेंस में, बट आई पर्सनली बिलीव कि इसको भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जेब में मनी नहीं है सो इट डजंट मीन कि आप कहीं पर सर्वाइव करने वाले हैं। बिकॉज इन ईच एरिया वी नीड
money to survive in this world. So that's the reason we have to consider financial growth as a पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में पर्सनली ग्रो करते चले जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट भी ग्रो करता चला जाएगा. चलते हैं आगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ? इट मीन्स आपकी नेटवर्थ कितनी बढ़ रही है, आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है, आपके पास जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं. वैसे आप अगर स्टूडेंट हैं, जो कि मैं आपके लिए ही बनाता हूँ वीडियो, आपके पास कोई रियल एस्टेट जो है प्रॉपर्टी नहीं होगी, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ. हो सकता है कि दादा परदादा से मिली हो, बट इन केस नहीं होती है यूथ के पास. ओके, सिंपल सी बात है. अगर आप अभी कॉलेज में हैं, जो कि आप हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होगी, रियल एस्टेट नहीं होगा. बट एक चीज़ है, आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, जो कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं फोकस करना. दूसरी चीज़, आपकी नेटवर्थ कितनी जल्दी बढ़ रही है, कितना आप नेटवर्थ पे कितना ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, उसको कितना बढ़ा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक्स, विच इज़ मीन्स शेयर मार्केट के अगर लिया जाए तो स्टॉक्स हो गया, आपका क्रिप्टो हो गया. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स जिसमें कि आप अपने एसेट्स बनाते हैं, अपनी जो नेटवर्थ है उसे बढ़ाते हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू दिस थिंग. बट इन द सिंपल टर्म्स कि आपकी नेटवर्थ कितनी बढ़ रही है, आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है, डेट वी कंसिडर कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ रही है, या फिर आप अपनी फाइनेंशियली आप अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं. 3 टॉपिक हमने शेयर किए, मैंने शेयर किए आपके लिए कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करें. पहला हमने लिया मेंटल ग्रोथ, दूसरा हमने लिया फिजिकल ग्रोथ, एंड तीसरा हमने लिया फाइनेंशियल ग्रोथ. ये सारे टॉपिक समझने के लिए बहुत ही आसान है, ऊपर से हम लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको समझ में आते हैं. बट द मेन थिंग इज कि आप इनके लिए क्या एक्शन लेते हैं, व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग टू accomplish these. All are the accomplish your growth in all these areas, all these fields. That is most important thing. Knowledge, you have get it. Now it's your responsibility, and you can say it's your priority. It should be your priority कि आप इन चीज़ों पे, इन तीनों areas पे work करना भी start करें. Because at this time you have time. At this point of your life you have time. So start to utilize your time in a well manner. So आप अपनी लाइफ में न केवल ग्रो कर पाएँ, बट अपने लिए कुछ अमेजिंग जो है गोल्स बना के उन्हें अचीव कर पाएँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल. हर कोई ऐसा ही बोलता है, हर यूट्यूबर ऐसा ही बोलता है, मैं भी ऐसे ही बोलूँगा. अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी इस वीडियो की मदद से आपकी हेल्प हुई है, सो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखने को मिले. फॉर यूथ और फॉर हेल्पिंग टू हेल्पिंग यूथ, आई स्पेशली मेड दिस चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल डे.